पूरा शहर सो रहा था। मुंबई की भागती दौड़ती सड़कें भी शांत थीं। अपने आलीशान अपार्टमेंट में सैफ अली खान और उनका परिवार सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। सिर्फ ऐसी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी जो बाहर जनवरी की ठंड की याद दिला रही थी। समय आधी रात के बाद का था, 1 या 2 बजे के बीच का। बाहर की दुनिया अंधेर में डूबी थी, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर एक अजीब शांति छाई हुई थी जो जल्द ही होने वाले खौफ से बेखबर थी। सीढ़ियों पर पड़ने वाले धीमे धीमे कदमों की आहट से सन्नाटा टूट गया। ये कदम बहुत ही सावधानी से उठाए जा रहे थे, जैसे कोई पकड़ा ना जाए। रात के अंधेरे में छिपा एक अनजान आदमी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसके इरादे साफ नहीं थे। वो किसी मकसद से आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर अपार्टमेंट के दरवाजे पर टिकी हुई थी। नौकरानी लिविंग रूम से आ रही किसी आवाज से चौंकी और उसने देखने का फैसला किया। वो अपने कमरे से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसने उसे देख लिया। दालान में एक परछाई खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चिल्ला पाती, वो आदमी उस पर टूट पड़ा। उसने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न निकल सके। संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला, उसका विरोध जल्द ही दबा दिया गया। संघर्ष की आवाजें, चाहे वो दबी हुई ही क्यों ना हो, सैफ और करीना तक उनके बेडरूम में पहुंच ही गईं। अचानक हुई ये हलचल, सांसों की आवाज, संघर्ष की दबी हुई आवाजें उन्हें जगाने के लिए काफी थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? क्या उनके घर में कोई घुस आया था? सैफ अपने परिवार को बचाने की फिक्र में जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। सैफ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो बिस्तर से कूद पड़े। उनकी धड़कन तेज हो गई थी। अब उन्हें दबी हुई आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं, जो उनके कमरे के बाहर दालान से आ रही थीं। उन्होंने पास पड़ी पहली चीज उठाई, एक भारी किताब, और सावधानी से बेडरूम का दरवाजा खोला। उन्होंने एक आदमी को नौकरानी से हाथापाई करते हुए देखा। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। अरे! सैफ चिल्लाए। उनकी आवाज में गुस्सा और घबराहट साफ थी। घुसपैठिया घूमा, अचानक आई आवाज से चौंक गया। उसने नौकरानी को धक्का देकर दीवार में पटक दिया। पलक झपकते ही वो सैफ पर झपटा। उसके हाथ में एक धातु की चीज चमक रही थी। सैफ, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, ने अपना हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। घुसपैठिए ने उन पर वार किया, जिससे उनके हाथ पर गहरा घाव हो गया। सैफ के हाथ में तेज दर्द हुआ, लेकिन अब रिएक्ट करने का समय नहीं था। उन्हें अपने परिवार को बचाना था। घुसपैठिया सैफ पर हमला करने के बाद और हिम्मत में आ गया और बच्चों के कमरे की तरफ भागा। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। उसका एक प्लान था, एक टारगेट था, लेकिन सैफ उसे ऐसा करने नहीं देने वाले थे। अपने हाथ में हो रहे दर्द और अपने कपड़ों पर लगे खून की परवाह न करते हुए सैफ उस घुसपैठिए पर झपटे। उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया और दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। करीना ये भयानक दृश्य देखकर मदद के लिए चिल्लाई। इस अफरातफरी में जब सैफ अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ रहे थे, घुसपैठिया ने उन्हें फिर से चाकू मार दिया, इस बार पेट में। दर्द तुरंत और असहनीय था। सैफ अपने पेट को पकड़कर गिर पड़े। घुसपैठिए ने मौका देखकर रात के अंधेरे में भाग लिया और अपने पीछे खून और दहशत का मंजर छोड़ गया। अपार्टमेंट, जो कभी शांति का घर हुआ करता था, अब एक क्राइम सीन बन गया था। परिवार सदमे और अविश्वास में सैफ को लीलावती अस्पताल ले गया। उनकी जान हर पल खून की कमी से निकलती जा रही थी।